का हिस्सा नंबर गेम चलता रहता है। कुरुक्षेत्र में 29,000 वोटों से जीते नवीन जिंदल। भूपेश बघेल का बड़ा आरोप, ईवीएम नंबर के साथ बताया कितनी मशीनें बदली। अग्निवीर आप नेता आतिशी बोली, हमारे लिए पार्टी नहीं बल्कि देश महत्वपूर्ण। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने कहा, हम एनडीए में हैं, मैं एनडीए की बैठक में जा रहा हूं। अमेरिका ने भगवा पार्टी के प्रचार को खारिज कर दिया। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा बोले, मोदी जी पर छत्तीसगढ़ की जनता का अटूट विश्वास है। लोकसभा चुनाव परिणाम पर बोले सीएम विष्णुदेव साय, कहा कांग्रेस के झूठ को जनता ने नकारा। अखिलेश यादव बोले, जनता। बीजेपी मुख्यालय में बोले पीएम मोदी, कहा देश तोड़ने की बात करने वालों को जनता ने आईना दिखाया। चुनावी नतीजों के बीच बोले कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, कहा रहेंगे। उद्धव ठाकरे बोले, लोकसभा चुनाव के नतीजे दिखाते हैं कि भाजपा को हराया जा सकता है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सीएम योगी को दी जन्मदिन की बधाई। सीएम विजयन बोले, चुनाव परिणाम बीजेपी के लिए बड़ा झटका, जनता ने किसी को बहुमत नहीं दिया जनादेश मोदी के खिलाफ। नतीजों पर पीएम मोदी का पहला बयान, कहा जनता ने लगातार तीसरी बार एनडीए पर भरोसा जताया, ये ऐतिहासिक उपलब्धि। ने समाजवादियों को सेवा का मौका दिया है। चिराग पासवान ने कहा, एनडीए में प्रधानमंत्री पद के लिए वैकेंसी खाली नहीं। दीपेंद्र हुड्डा बोले, हरियाणा विधानसभा चुनाव में नतीजे कांग्रेस के पक्ष में होंगे। पीएम मोदी पर कांग्रेस का तंज, कहा तानाशाह सभी को साथ ले। दुनिया भर के नेताओं ने पीएम मोदी की लगातार तीसरी जीत पर दी बधाई। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद आप सांसद संजय सिंह ने कहा, सर्वे एजेंसियों को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद बोले पीएम मोदी, कहा तीसरे कार्यकाल में होंगे बड़े फैसले, ये मोदी की गारंटी। चंद्रबाबू नायडू ने भारी जनादेश के लिए मत। लोकसभा चुनाव में बम्पर जीत के बाद सीएम हाउस पहुंचे शिवराज सिंह चौहान, सीएम मोहन यादव को दी बधाई। चीन ने दी नरेंद्र मोदी और एनडीए को आम चुनाव में जीत पर बधाई। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, हरियाणा में सबसे ज्यादा इंडिया गठबंधन को मिले, केजरीवाल को बड़ा झटका, नहीं मिली जमानत। अब भी बदले जा सकते हैं 2000 रुपए के नोट, आरबीआई का बड़ा फैसला। पीएम मोदी बोले, मुझे गठबंधन सरकार चलाने का बहुत अनुभव है। प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी को लिखा भावुक संदेश, कहा मुझे आपकी बहन होने पर गर्व है। अरविंद सिंह लौली बोले, टिकट के लिए नहीं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए दिया इस्तीफा। योगी का अखिलेश पर हमला, कहा सपा प्रदेश को दंगे की आग में झोंकना चाहती है। एटा में बोले अमित शाह, कहा गोली चलाने वाले को वोट देंगे या राम मंदिर बनाने वाले को। राहुल गांधी बोले, यूपी की जनता ने कमाल कर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओडिशा में विधानसभा की 78 सीटें बीजेपी के खाते में, तंजी, कहा जनता भाजपा को सत्ता में नहीं देखना चाहती। सीएम रेवंत रेड्डी बोले, लोकसभा चुनाव में लोगों ने मोदी की गारंटी को खारिज कर दिया, उन्हें दोबारा पीएम पद नहीं लेना, बीजेडी की बड़ी हार। वाराणसी से जीत मिलने पर पीएम मोदी ने काशी वासियों का किया धन्यवाद। तेजस्वी यादव बोले, इंडिया गठबंधन को सरकार बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अभिषेक बनर्जी ने कहा, सकारात्मक सोच के साथ इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होगी टीएमसी। राहुल गांधी से हार के बाद बीजेपी के दिनेश प्रताप बोले, पार्टी भारत के लोगों ने बीजेपी की रीढ़ तोड़ दी। चिदंबरम का भाजपा पर हमला, कहा इस सरकार में बेरोजगारी महंगाई चरम पर है। 2024 के चुनाव परिणाम के बाद आप मंत्री गोपाल। ममता बनर्जी बोली, यूसीसी से हिंदुओं को कुछ फायदा नहीं होगा, ये बीजेपी की राजनीतिक चाल। कुलदीप सिंह धालीवाल बोले, मेरी पूरी कोशिश है कि किसानों को नुकसान ना हो। पुष्कर सिंह धामी बोले, देश में चल रही मोदी लहर भाजपा का बाबू जल्दी वापस आओ, कांग्रेस मुख्यालय में लगे नारे। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा, 24 साल लगातार रहे मुख्यमंत्री। कुमार स्वामी बोले, कोई मदद कर रहे हैं। पाकिस्तान से चीन तक तूफान की तबाही, 27 लोगों की मौत। सीएम मोहन यादव ने कहा, नहीं बंद होगी लाडली बहन योजना, चुनाव के बाद जुड़ेंगे बचे हुए नाम का मार्ग। अरविंद सिंह लौली के इस्तीफे पर बोले सीएम नायब सिंह सैनी, कहा कांग्रेस में परिवारवाद से तंग आ चुके लोग। यूपी झारखंड समेत 13 राज्यों में हीट वेव का। अभिषेक बनर्जी ने बनाया नया रिकॉर्ड, बंगाल के चुनावी इतिहास में दर्ज की सबसे बड़ी जीत। चंडीगढ़ लोकसभा सीट से जीत के बाद मनीष तिवारी का बड़ा बयान, ऐलान, कहा आंध्र प्रदेश में नहीं खत्म होगा मुस्लिम कोटा, तेलंगाना में विरोध कर रही बीजेपी। एलन मस्क अचानक चीन पहुंचे, एक सप्ताह पहले रद्द की थी भारत यात्रा। पीयूष गोयल बोले, नेपाल के यादव, कहा अयोध्या में राम जी का आशीर्वाद इंडिया गठबंधन को मिला। संजय राउत का बड़ा दावा, कहा तीसरी बार मोदी नहीं बन रहे पीएम। चंद्रशेखर आजाद बोले, के लिए जाएगा। कर्नाटक में बोले पीएम मोदी, कहा 2024 का चुनाव भारत का भविष्य तय करेगा। अमित शाह का बड़ा दावा, कहा इंडिया में एक नहीं 4 पीएम कैंडिडेट, राहुल गांधी का चौथा नंबर। गुजरात में बोले राहुल गांधी, कहा कि आकाश आनंद का बीजेपी पर हमला, कहा मुफ्त राशन देकर देश को बनाया भिखारी। चीन और म्यांमार में आया भूकंप, 4.2 दर्ज की गई तीव्रता।
पीएंगे विपक्षी नेता नीतीश चंद्र बाबू से बातचीत पर होगा फैसला। तेजस्वी यादव बोले जनता ने तानाशाही झूठ जुमलों को दी करारी हार, कम मार्जिन से हारे कई सीट। सिद्ध विकास के लिए भारत एक भरोसेमंद साझेदारी, दोनों देशों के बीच गहरी दोस्ती। अमेठी में स्मृति ईरानी का नामांकन आज सीएम मोहन यादव के साथ करेगी रोड शो। भगवत मान का दावा। इंडिया अलायंस की आज बड़ी बैठक, उद्धव ठाकरे बोले नीतीश कुमार चंद्र बाबू से बात करूंगा। भाजपा का संदेश खाली कार्ड बेअसर, 31 सीटें जीतकर ममता ने साबित किया बीजेपी अब भी बाहरी पार्टी। दिल्ली में साफ रहेगा आसमान, कर्नाटक मुंबई में बादल, तमिलनाडु पश्चिम बंगाल राजस्थान में बारिश के आसार। जयराम रमेश का बड़ा हमला, कहा ये अर्बन नक्सल सोच। भाजपा नेता बृजलाल का कांग्रेस पर निशाना, कहा संविधान विरोधी है कांग्रेस। केजरीवाल से नहीं मिलने देने का लगाया आरोप, कहा ऐसा अंग्रेजों के राज में भी नहीं हुआ। तेजस्वी यादव बोले पीएम बार बार बोलते हैं एक ही झूठ का दावा, कहा देश में 10 साल में 300 गुना बढ़ी स्टार्टअप की संख्या। पीएम मोदी बोले कर्नाटक सरकार की खुली पोल, वादे बड़े बड़े किए अब धोखा कर रहे। अमित शाह बोले हमारे संकल्प में देश का समावेशी विकास झलक रहा है। फडणवीस ने कहा महाराष्ट्र में बीजेपी के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेता हूं। विजयन बोले लोगों को बांटने के लिए सांप्रदायिकता का इस्तेमाल करने वाली बीजेपी के भ्रम को देश की जनता ने तोड़ा। तेजस्वी यादव का मोदी सरकार पर हमला, कहा एनडीए को जनता ने दिया करारा जवाब। महाराष्ट्र में भाजपा का बुरा हाल, डिप्टी सीएम फडणवीस ने की इस्तीफे की पेशकश। पीएम मोदी के 400 पार नारे पर आरजेडी का तंज, समीर महासेठ बोले 400 से ज्यादा 420 भी होता है। झारखंड के दौरे पर आ रहे प्रधानमंत्री 2 दिन में करेंगे ताबड़तोड़ रैलियां। आचार संहिता समेत कई धाराओं में केस दर्ज। कांग्रेस का पीएम मोदी पर हमला, कहा दूसरे चरण में सफाई के बाद हताश मोदी फैला रहे हैं डर। अखिलेश यादव ने कहा जनता की भावनाओं को समझते ही 400 पार का नारा भूल गई बीजेपी, सत्ता में आई तो जाति और आर्थिक सर्वेक्षण कराएगी। दिल्ली पुलिस ने तेलंगाना के सीएम को भेजा समन, 1 मई को हो सकती है पूछताछ। संजय सिंह ने तिहाड़ जेल पर केजरीवाल में प्रदेश 5 दिनों तक राहत की उम्मीद नहीं। फतेहपुर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले कांग्रेस आईसीयू में पहुंची, पीएम मोदी का देश में तूफान है। ममता बनर्जी बोली कांग्रेस और माकपा बंगाल में भाजपा की, कहा डर गई है बीजेपी। पीएम मोदी बोले देश भुगत रहा कांग्रेस के पाप की सजा, हमारा काम हर सवाल का जवाब देगा। विपक्ष पर जमकर बरसे अमित शाह। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का विपक्ष पर हमला, कहा कांग्रेस है लोकतंत्र की हथियारी। प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा अंबेडकर ने कहा था कि सिर्फ मुसलमानों का ही पक्ष लेते हैं नेहरू। पंजाब के सीएम मान ने कांग्रेस पर कसा तंज, कहा क्या हम उनसे कुछ अच्छे की उम्मीद कर सकते हैं। बरेली में सीएम योगी का कांग्रेस और सपा पर हमला, कहा जाति के सौदागरों को सत्ता में आने का कोई अधिकार नहीं है, केवल 90 लोग हिंदुस्तान की सरकार चलाते हैं। अमित शाह बोले मोदी को पीएम बनाने का मतलब बिहार में जातिवाद को खत्म करना। दिल्ली जाएंगे सीएम भगवत मान, तिहाड़